फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद प्रिंस। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने यूनिट 2 वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया हो, इसका ये 7 लेक्चर है। ठीक है, ये इसका 7th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइन इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था और आज के लेक्चर में सरफेस इंटीग्रल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहेंगे कि इसमें आपको सिर्फ बैठ के लेक्चर को देखना है और अच्छे से समझना है। आपको नोट्स की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया गया और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर सरफेस इंटीग्रल। सबसे पहले क्या लग रहा था, आपने देखा था कि लाइन इंटीग्रल किसे कहते हैं। जब हम किसी लाइन या किसी कर्व के अलोंग जब इंटीग्रेशन करते थे तो उससे लाइन इंटीग्रेशन कहते थे। वैसे ही जब हम किसी सरफेस पर इंटीग्रल करते हैं तो उसे कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। बहुत ही सिंपल है। जब हम मान लीजिए कोई एक ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस में पे जब हम इंटीग्रल करते हैं, सरफेस एस के अलोंग इंटीग्रेशन करते हैं, इस सरफेस पर इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये कहते हैं कि हम यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक काम करें, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा आपको। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल किसे कहेंगे, दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, इंटीग्रेशन विच इज इवैल्यूएटेड मतलब कैलकुलेटेड। ठीक है, इवैल्यूएटेड ओवर द सरफेस एस, ओवर द सरफेस एस। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन विच इज इवैल्यूएटेड ओवर द सरफेस एस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। बहुत ही आसान इसकी क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, हमने पढ़ लिया क्या कि जब हम किसी सरफेस पर इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे क्या कहते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया। तो चलिए और लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने क्या क्या माना है, हमने एक सरफेस मान लिया एस। ठीक है, तो और लिखेंगे लेट एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप बी अ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है। हमने क्या माना है कि f एक वेक्टर फंक्शन है, s इज अ सरफेस एंड s इज एनी सरफेस, देन इंटीग्रेशन, देन सरफेस इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं। देन सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है f डॉट ds। ठीक है, और आप सोचेंगे यहाँ पे ds क्या है, तो ds हम क्या सबसे पहले स्मॉल पार्ट का लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे माना है कि स्मॉल पार्ट क्या है, ds है। ठीक है, और इसी के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इस पे मान लेते हैं कि इस पे एक हमने नॉर्मल n लिया है। ठीक है, n कैप, ये क्या है, यूनिट वेक्टर इस ds पर है। ठीक है, अब जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं। अगर ds के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे ds अपान ds, ये लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ds की वैल्यू निकालनी रहेगी तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकलेंगे n कैप ds। तो यहाँ पे इसको वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन को, f डॉट NDS। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ही होता है हमारा सरफेस इंटीग्रेशन। बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, और यहाँ से हमने लिखवाया है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और हम चलेंगे अब आगे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ds क्या है, ये वो भी चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं हियर ds इज small part and n जो है, n is normal vector। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ठीक है, सरफेस पे है,
फिर से समझा लेते हैं। एफ क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। और जो एस है ये सरफेस है, तो सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, एफ डॉट डी एस होता है। और डी एस की जगह हमने एन डी एस रख दिया है। कहाँ से रखा है, यहाँ से रखा है, ठीक है, क्योंकि एन इस डी एस पे क्या है, एक नॉर्मल है। तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग डी एस निकाल दिए हैं और यहाँ पे डी एस की वैल्यू रख दी है, ठीक है। और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बट आप कहेंगे कि ठीक है, एफ भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, और डी एस भी आपको निकालना रहेगा, निकाल लेंगे वो, ठीक है, क्योंकि आपको एस दिया रहेगा, आप उससे डी एस निकाल लेंगे। लेकिन जो आप एन कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो एन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। एन आप कैसे न्यूमेरिकल में फाइंड करेंगे, होता है ग्रेड एफ अपान ग्रेड एफ, ये होता है एन। ऐसे ही निकाल लेते हैं और एन निकाल के इसमें पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, सरफेस आप क्या मान रहे हैं, सरफेस मान लीजिए कि सरफेस इंटीग्रल में आप सरफेस कैसे मान रहे हैं, सरफेस आप ऐसे ही मान सकते हैं कि सरफेस आप मान रहे हैं कि मान लीजिए कि आपने एक तरबूज लिया है और उसी का आपको सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए, सब कुछ तो आप नॉर्मल क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब आपको लिमिट रखना रहेगा तो यहाँ पे लिमिट क्या रखेंगे, जो आपका तरबूज है, या फिर मैं ही, देखिए मैं सरफेस हूँ, मेरा इंटीग्रेशन आपको निकालना है, मैं सरफेस हूँ, तो मैं 3D में हूँ, 3D में हूँ, तो आप 3D में नहीं रख पाएंगे, लिमिट क्या रखेंगे, 3D में नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले जो सरफेस दिया रहेगा उसको आप पहले 2D में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आपको एक्स वाई जेड प्लेन तीनों में दिया है, तो आप एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स इन पहले एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स दो प्लेन में उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका हम सरफेस इंटीग्रेशन निकालेंगे। क्योंकि आप लिमिट वैसे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप 3D में लिमिट नहीं रख पाएंगे, इसलिए आपको सबसे पहले दो प्लेन में करना होगा, ठीक है। दो प्लेन में आप किसी, जैसे मान लो एक तरबूज है, या फिर मैं ही हूँ, मैं 3 प्लेन में हूँ, ठीक है, मेरा एक्स वाई जेड तीनों है। पर अगर आपको मुझे 2D में करना हो तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जो भी सरफेस दिया रहेगा, या मैं ही जो हूँ, उसका आप सबसे पहले प्रोजेक्शन ले लेंगे, या तो एक्स वाई प्लेन में, या वाई जेड प्लेन में, या जेड एक्स प्लेन में। प्रोजेक्शन यानी कि परछाई ले लेंगे, जैसे कि एक तरबूज है जो कि 3D में, एक मान लीजिए एक तरबूज है जो कि 3D में, उसका आप प्रोजेक्शन ले लेंगे तो वो दो प्लेन में आ जाएगा। और जब दो प्लेन में आ जाएगा तो हम लिमिट आराम से रख सकते हैं, तब लिमिट रख सकते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल हमारे पास हो जाएगा। तो एक में लिमिट रख देंगे और एक दिया रहेगा वहाँ पे क्वेश्चन में चेंज करने के लिए, जैसे एक्स वाई में मान लीजिए दो प्लेन में कर दिए, ठीक है। तो आपको लिमिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको जैसे एक्स वाई एंड दो आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो एक्स वाई दोनों दिया रहेगा, पर जेड नहीं दिया रहेगा। तो जेड नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, दो प्लेन में चेंज कर लेंगे। और क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, हमने क्या कहा, उसको क्या कर लेंगे, प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो जब हम प्रोजेक्शन कर लेंगे या एक्स वाई प्लेन में चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। मान लीजिए कि हमने अब लिमिट अब थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको 2D में कर दिया। तो यहाँ पे एफ तो ऐसे ही रहेगा और एन कैप भी वैसे ही रहेगा। और डी एस की जगह अगर आपने एक्स वाई प्लेन में उसको कर दिया है तो डी एक्स डी वाई अपान हो जाता है एन डॉट के हो जाता है। अगर एक्स वाई तो ये आई जे का हो गया, तो आप के लिख देते हैं। अगर ऐसे ही आपको, अगर आपने वाई जेड प्लेन में कर दिया है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एन डॉट वाई जेड में डी वाई डी जेड अपान इधर एन कैप, और वाई जेड हो जाएगा तो यहाँ पे आई कैप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप वाई जेड जेड एक्स प्लेन में कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डॉट एन यहाँ पे डी, आपने क्या किया है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो जेड और डी एक्स, तो आपने क्या कर दिया, जे और आई कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे के कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आई होप फॉर्मूला समझ में आएगा कि पहले हमने क्या किया, कोई भी सरफेस दिया रहेगा, सबसे पहले आप उसको
तीनों प्लेन में दिया रहेगा, 3D में दिया रहेगा। तो सरफेस इंटीग्रल 2D में होता है, इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स प्लेन में आप चेंज करेंगे। जब वो 2 प्लेन में आ जाएगा तो अब लिमिट रखने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। और लिमिट रख लेंगे आप और इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सरफेस इंटीग्रल बहुत ही आसान है और मैं आपको अच्छे से समझा दिया होगा, ठीक है। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कैसे लिखना है, कैसे आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है, वो सब आपको बताया जाएगा। आपको प्रोवाइड किया गया टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके आप नोट्स आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसको कैसे लिखना है। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जल्द जुड़ जाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।